देश के कई सूबे इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गंगा से लेकर गंडक नदियां बेहिसाब उफान पर हैं। किनारे की शहर गांव में जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। आमतौर पर सुरक्षित रहने वाले गुजरात के कुछ शहरों में भी बारिश आफत का सबब बन रही है। गुजरात से बिहार तक बाढ़ ही बाढ़। यूपी सहमा, बंगाल की हालत खराब। उफनती नदियों की धार, जिंदगी दुश्वार। गुजरात के पाटन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश के बाद बाढ़ ने कैसे जिंदगी को मुश्किल बना दिया। पाटन में तेज बारिश के बाद सिद्धपुर नदी के तेज प्रवाह में ये बाइक सवार फंस गया। जान जोखिम में डालकर बाइक को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि नाकाम रहा। आखिर उसे अपनी बाइक को छोड़ना पड़ा। गनीमत रही कि बाइक के नीचे गिरकर उसकी जान बच गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गुजरात से जरा यूपी का रुख कीजिए। लखीमपुर खीरी के हालात देखिए, कैसे बाढ़ ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया। शारदा नदी में भयंकर उफान है। सड़क मानो नदी में समा गई है। कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं। हजारों की तादाद में लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर बरपना शुरू हो गया है और आज तक की टीम आ पहुंची है उन इलाकों में जहां पर बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा है। हम आए हैं लखीमपुर के मीलपुरवा गांव में और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि हम इस गांव के अब अंदर जा रहे हैं और दिखाएंगे किस तरह से बाढ़ का कहर है। और लोग देखिए आप किस तरह से मेरे पीछे आ रहे हैं, ये अपने गाँव से चलकर आ रहे हैं। इनका गाँव इस नदी के बीचों बीच था और वहाँ से मजबूर हैं पलायन करने को लेकर। मंगलीपुरवा गांव में हालात और भी ज्यादा भयावह दिखे। पूरे गांव में हर तरफ सिर्फ पानी था। हम आप पहुंचे हैं इस वक्त मंगलीपुरवा गांव में और मैं सबसे पहले दिखाऊंगा ये तस्वीरें। मैं जहां खड़ा हूं वो 2 फीट तक, यहाँ पर 2 फीट तक पानी है। अगर आप थोड़ा सा पीछे यहाँ पर देखेंगे इस गांव के अलावा यहाँ पर 5 फीट तक पानी जमा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं। किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। परवल यहाँ उगता है वो तबाह हो गया है। आप ये तक देखेंगे कि ये जो खेती के सामान हैं ये तबाह हो गए हैं। जो मडी हाउसेस बोला जाता है ये सब आधे बह चुके हैं, आधे लगे हुए हैं। बाढ़ से फसलें तबाह हो गई हैं। सब्जियों की खेती भी खत्म हो चुकी है। लोग सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। कोई ना मदद कोई नहीं कर आवत, खाली वोट मांगा आवत है, मदद कोई ना कर आवत है। मांगने आ जाते हैं सब, वोट मांगा आवत है, मदद कोई ना कर आवत है। चाहे बूढ़ो चाहे उतराओ चाहे मर जाओ, यहाँ कोई नहीं आवत। कुछ नहीं आवा, कुछ नहीं आवा, कोई नहीं आता यहाँ। यहाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं आ रहा। नहीं कोई नहीं आता यहाँ पे। कुछ बोला गया था राशन वगैरह की भी मदद हो रही है आप लोग? कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं, अदबी टाइम सब खाए जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं आवत। बीच में मतलब वही सब रह जाती है वह। ऐसा ही हाल बिजनौर शहर के आसपास के इलाकों का है। बाढ़ के पानी के चलते सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। यहाँ पूरी तरह खेत पानी से लबालब भरे हैं। सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो चला है। तमाम गांव में सड़कें बाढ़ के पानी से कुछ इसी तरह कटी हैं। कसर बहुत थी, कई लोग फंसे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब को फोन करा, पुलिस प्रशासन इन्होंने राहत वाली फोर्स मंगवाई, उससे सबको निकलवाया। बहुत दिक्कतें जान भी जा सकती है लोगों की। चारा वाला लाने की दिक्कत है, गन्ना नष्ट हो लोगों का, कुछ सामान खराब हो गया। परेशानी ये है, शुक्रवार से लगातार बाढ़ जारी है, कोई साधन नहीं है निकलने के लिए।
फिलहाल पहाड़ों से पानी कम आने के चलते गंगा में पानी तो कम हो गया है, लेकिन गंगा के किनारे बसे करीब 2 दर्जन से ज्यादा तटवर्ती गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। गोंडा में भी गांव में बाढ़ का पानी जीना मुहाल कर चुका है। सरयू का पानी जमकर तबाही मचा रहा है। किसान फसलें तबाह हो जाने से परेशान हैं। बाढ़ की आफत पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में भी है। भारी बारिश से झूमी नदी में उफान है, जिससे घाटल शहर में पानी घुस गया है। हालात ऐसे हैं कि लोग बाजार में छोटी नाव लेकर चल रहे हैं। पूरे बाजार में पानी है, दुकानें डूबी हुई हैं, लोगों के चेहरे पर डर है। इलेक्ट्रिक नहीं है। अब जो इधर का इलेक्ट्रिक है, जो भी नीच इलाका है, जो उधर का इलेक्ट्रिक नहीं है, वो इलेक्ट्रिक नहीं है मतलब तो पौरसभा म्यूनिसिपैलिटी जो काटा है, जो पानी व्यवस्था है, वो पानी अभी तक नहीं है। अभी बारिश का पूरा सीजन बाकी है और आफत का ये दौर लंबा खींचने वाला है। जरूरी है कि बाढ़ राहत के इंतजाम दुरुस्त हों। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार हर साल बाढ़ की मार झेलने को अभिशप्त है। इस बार भी सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कम से कम आधा दर्जन जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं और सुरक्षित इलाकों की तरफ पलायन हो रहा है। बिहार पर एक बार फिर मानसून की शुरुआत में ही बाढ़ का मंजर कई जिलों में दिख रहा है। नेपाल से सटे जिलों में तबाही की तस्वीर हर चंद किलोमीटर के फासले पर दिख रही है। कई नदियां उफन रही हैं और लोग बेघर हो गए हैं। बेतिया में बाढ़ कहर बरपा रही है। गंडक के आसपास के तमाम इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। जिले का दियारा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को मचान बनाकर और झुपड़ियों के ऊपर रहना पड़ रहा है। लोग खाने के लिए भी तरस गए हैं। बेतिया जैसा ही हाल गोपालगंज का है, जहां गंडक के किनारों पर तबाही मची है। कई गांवों में पानी भरा है। बाढ़ ने लोगों को आशियाने से बेदखल कर दिया है। बाढ़ के पानी से गांव घिरे हैं। अब तो लोग घर की ईंट तोड़कर उसे ले जाने को मजबूर हैं, ताकि किसी और सुरक्षित इलाके में घर बना पाएं। ये घर हम पानी से तोड़े हैं लोग, ठीक है। यहाँ से तोड़कर यहाँ से ईंटा उटा जो वगैरह हम यहाँ से लेके चलेंगे लोग, ठीक है। वहाँ घर अपन बनाएंगे लोग, हाँ। फिर यहाँ बहुत हर तरह की दिक्कत पानी से झेलना पड़ता है। जब भी पानी आता तो पूरा घर द्वार में सब घुसता है, किसी का घर द्वार नहीं बाकी रखता है। और ये तस्वीरें हाजीपुर की हैं। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हैं। घरों में लोग चारपाई पर बैठे हैं और पूरे घर में पानी भरा है। राशन का सामान तक पानी में डूब गया है। बहुत आती है, दिक्कत है। खाना पीना सब बाहर, चिवड़ा ला के खाते हैं। पानी में जिंदा कहाँ रहे। क्या दिक्कत हो रहा है? छोटा छोटा बच्चा को लेकर बच्चों के दिक्कत है खाना भी। बिहार की राजधानी पटना भी बाढ़ की जद में है। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से पीपा पुल बंद हो गया है। दियारा के कई गांवों का संपर्क पटना से टूट चुका है। अब सिर्फ नाव ही सहारा है। लोगों को किस तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम ने पटना के नासरीगंज घाट का दौरा किया। नाव का सहारा है इस पार से उस पार जाने के लिए, या फिर अपने घरों से इस तरफ आने के लिए। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में अब नाव का इस्तेमाल जो है वो यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। और पीपा पुल जो बंद हो गया है उसकी वजह से अब नाव पे ही जो है वो लोग मोटरसाइकिल हो या फिर 4 चक्का वाहन हो, उस पर बैठ के आना जाना किया जा रहा है। ये बेहद खतरनाक भी है, लेकिन आप लोग इसी तरीके से भी आना जाना करेंगे? पानी भर गया है तो क्या करेंगे? यही हम लोग के साधन है। तो पीपा पुल क्या बंद हो गया है? हाँ, बंद हो गया।
ये लगता नहीं बहुत रिस्की भी मामला है इस तरीके से नाव पे आप लोग जो मोटरसाइकिल लेके जाते हैं? रिक्सी तो है, मजबूरी है फिर भी। कब तक, मतलब कितने महीने तक आप लोग इसी तरीके से आना जाना करेंगे? 4 महीना सर। नासरीगंज घाट पर पटना से दियारा इलाके को जोड़ने के लिए बड़ी निजी नावें चल रही हैं। नदी में नाव पर वाहनों को लाद कर ले जाना जोखिम भरा है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं। बहगा में गंडक नदी का जलस्तर तो कम हो गया, लेकिन दिक्कतें कम नहीं हुई। नदी के प्रवाह का दबाव बनाने से कटाव हो गया। किनारे पर रहने वाले ग्रामीण काफी भयभीत हैं। कई इलाकों को अब तक बाढ़ से बचने के लिए सरकारी मदद का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक।